बेकाबू में आज का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि जिस बात का इंतज़ार डे 1 से लगा रहा था और इस बात का जो इंतज़ार था कि आखिरकार बेला किस मकसद से पृथ्वी लोक पे आई, किस मकसद से धरती पे आई है और किससे उसे बदला लेना था, वो मकसद की घड़ी अब करीब आ चुकी है। लेकिन इस बीच बेला ने कुछ अलग ही चाल चले हैं और खुद का मकसद पूरा करने से पहले वो चाहती है कि रानव का मकसद पूरा हो। क्या है रानव का मकसद और किस वजह से बेला कर रही है रानव को इनडायरेक्ट सपोर्ट, आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूस। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है कि किस तरीके से रानव मसूरी तो पहुंच चुका रहता है पीछा करते करते आदि और मलिका का। लेकिन इस बीच बेला जब वो टेबल पे बैठी रहती है और बेला को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मलिका करीब आने की कोशिश कर रही है रानव के और उसे पाने की कोशिश कर रही है, तो उस दौरान बेला कहीं ना कहीं चाल चल के इंद्रजीत को बोलती है कि तुम मुझे मसूरी घुमाने लेके चलो, मुझे मसूरी का साइट व्यूइंग करना है, मुझे देखना है कि मसूरी में क्या क्या जगह है, क्या क्या प्लेसेस है, कैसा दिखता है, सुना है बहुत अच्छा जगह है, तुम घुमा दोगे मुझे प्लीज़। और राना वो टाइम पे ऐसा रिएक्ट करता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बेला किसी के साथ जाए क्या जाए। हालांकि उसे फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन वो दिखाता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और तो और उसी के साथ जब बेला उसे कहती है रानव को कि मैं चली जाऊँ फिर इंद्रजीत के साथ, तो रानव प्यार से मुंडी हिला के कहता है हाँ हाँ तुम्हें जाना है तुम जाओ और तुम वहाँ से निकल जाओ। और तो और बेला उसको जलन दिखाने के चक्कर में और कुछ हवाली के बारे में पता करने के लिए वो निकल जाती है इंद्रजीत के साथ। और जब इंद्रजीत के साथ निकलती है गाड़ी पे बैठ के दोनों निकलते हैं, तो उस दौरान बेला इंटरेस्टिंग वे से इंद्रजीत को पूछने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर उस हवेली में क्या है, कुछ तहखाने टाइप होगा, कुछ खजाना टाइप होगा, क्योंकि मुझे इससे सारी चीज़ों का फ़ोटोज़ लेना है, कैप्चर करना है, मेमोरीज़ बनाना है, तो तुम अगर मुझे बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और बेला को क्योंकि लग रहा है कि इंद्रजीत उसके पीछे पड़ा है और ये सब चीज़ें हैं, तो बेला को लगता है इस वे से उसके सारी सच्चाई मैं पता कर सकती हूँ। और उस दौरान आपको मैं बता दूँ कि इंद्रजीत उसे कहता है कि उस हवेली का जिसके बारे में पूरा असली नॉलेज है वो मेरे दादाजी के पास है, और मेरे दादाजी यहाँ नहीं, मेरे दादाजी हॉस्पिटल में है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास है, क्योंकि उनकी दिमाग की हालत सही नहीं है। जब हम लोगों ने ये होटल ख़रीदना चाहा उस दौरान कुछ ऐसी बातें हो गई जिस वजह से हमें उन्हें डॉक्टर के पास रखना पड़ा और बहुत टाइम से वो उधर ही हैं। बेला जिद करने लगती है कि मुझे जाना है तुम्हारे दादाजी के पास, मुझे देखना है कि तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, क्या है, बाकी डिटेल्स। तो कहता है ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें मेरे दादाजी से मिलाने चलता हूँ। वे इंद्रजीत अपने दादाजी से मिलाने जाता है उस हॉस्पिटल में, और उस दौरान उसके दादाजी बेला के सामने सारी सच्चाई थोड़े बहुत तो बता देते हैं, लेकिन वो पार्ट दिखाया नहीं है। लेकिन इंद्रजीत को अंदर आने से रोक देते हैं और उसे ज़ोर से धक्का दे देते हैं। बेला पहले सोच में पड़ती है कि आखिर इंद्रजीत को इस तरीके से उसके दादाजी क्यों मिल रहे हैं, लेकिन बेला को इस सच्चाई के बारे में उस टाइम पे पता नहीं चलता है। और इंद्रजीत डर रहा होता है कि कहीं उस बुढ़े यानी कि उसके दो सो कॉल दादाजी हैं जो उसके असली में दादाजी है ही नहीं, वो बेला को सारी सच्चाई के बारे में रूबरू ना करा दे, बेला को कोई सच्चाई के बारे में ना बता दे, जो सच्चाई का राज उन्होंने इतने टाइम से छुपा के रखा है। आपको बता दूं कि बेला वहाँ से निकल आती है और इंद्रजीत को कहती है कि चलो अभी हम लोग वापस घर की ओर निकलते हैं, बहुत लेट हो गया है, रास्ते पे जाते जाते भी अपने को टाइम लगेगा। वो लोग निकल रहे होते हैं और वहाँ पे हरना बैठे बैठे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लोग गए कहाँ, इतना टाइम हो गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। तो वहीं मलिका दोनों के बीच में फुट डालने के रानव को भड़का रही होती है कि दोनों के बीच कुछ तो शायद चल रहा है। बेला तो ऐसी ही है, जहाँ पैसा दिखेगा वो वहाँ भाग जाएगी, और शायद यहाँ पे उसको पैसा दिखा, यही वजह से वो इंद्रजीत के पास चली गई। खैर छोड़ो, हम कुछ खा लेते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं। रानव क्यों नहीं तुम मुझे साइड विजिट कराओ, क्यों नहीं तुम मुझे दिखाओ कि मसूरी और तुम्हारा हवेली कैसा है। और रानव उसको हवेली दिखाता भी है मलिका को लेके, बट वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल बातचीत होके हवेली दिखा के वो आता है। और उस दौरान देखता है कि किस वे से बेला और इंद्रजीत गाड़ी से उतरते हैं, पहुँचते हैं। और तो और इंद्रजीत बेला का डोर ओपन करता है, बेला वहाँ से निकलती है, फिर दोनों साथ में आ रहे होते हैं। और तो और बेला ने इंद्रजीत को ये कह दिया मन ही मन कि तुम प्लीज़ रानव को इस बारे में कुछ मत बताना, उसकी पुरानी हवेली है, कहीं उसे कुछ गलत ना लगे। और रानव को भी बेला की तरह एक शक्ति आ जाता है, जिस वजह से वो दूर से ही पता लगा लेता है कि बेला आखिर क्या सोच रही है, और उस वक्त वो डर जाता है और गुस्से में आ जाता है। कुछ मत बताना मतलब इनके बीच कुछ और चल रहा है, वही वो नहीं बताना चाहते, लाइक समथिंग अफेयर एंड ऑल टाइप। रानव को लगता है, इस वजह से वो गुस्सा करने लगता है बेला के ऊपर। और ऊपर फिर बेला अपने रूम में चली जाती है और डिनर का टाइम हो रहा होता है। इंद्रजीत कहता है बाहर खाने से अच्छा है हमारा खुद का ओपन टेरेस है हवेली में, हम लोग उधर बैठ के खाते हैं, क्यों बाहर जाना है खाने के लिए।
सब लोग फिर खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बेला जाती है फ्रेश होने के लिए। बेला शावर ले रही होती है और उस दौरान वो अर्नव को कहती है मेरा ड्रेस बाहर रखा है, प्लीज़ मेरा ड्रेस मुझे अंदर पास ऑन कर दो। तो अर्नव उसे उसका ड्रेस पास ऑन करता है। हालांकि बेला ये सब अर्नव का प्यार पाने के लिए कर रही है ताकि वो अपनी जाल में उसे फंसा पाए। और तो और बेला जब रेडी होकर आती है वो अर्नव के सामने जानबूझ के अपने बाल खोलती है, मिरर के सामने जाके दिखाती है और अर्नव को कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी डोरी बांध दो क्योंकि ओपन और मुझे बांधने को नहीं हो रहा है। तो अर्नव कहता है मैं नहीं करूँगा और फिर नहीं करके भी वो उसकी डोरी बांध लेता है। वहाँ से फिर वो लोग निकल आते हैं ऊपर टेरेस पे खाना खाने के लिए। जब टेरेस पे आते हैं खाना खाने के लिए तो उस दौरान मलिका बहुत सारी बातें करने लगती है बेला के साथ कि हम लोग ऐसे गए थे, रानव ने मुझे हवेली घुमाया, रानव ने मुझे ये दिखाया, रानव ने मुझे वो दिखाया। तो उससे बेला को बुरा लगने लगता है और बेला ये सोच रही है मेरा मकसद पूरा करने से पहले मैं चाहती हूँ कि रानव को उसके भाई की सच्चाई के बारे में पता चले, यानी कि अश्वस्थ के बारे में पता चले कि आखिरकार अश्वस्थ को किसने मारा। हाँ, तो वो भी राक्षस, एक राक्षस को केवल वो खुद ही खुद को मार सकता है या फिर उनका जो सीक्रेट अस्त्र है उससे ही वो लोग को मार सकते हैं, अदरवाइज वो लोग नहीं मरते कभी। तो और ये देखा गया है कि जिस वे से बेला मलिका से जल रही होती है और बेला ने मलिका का फ़ोन छुपा लिया और बेला चाहती है कि किस वे से अर्नव को यानी कि रानव को वो उस हवेली तक लेके जाए ताकि जिस सच्चाई के बारे में बेला को पता चल चुका है उस सच्चाई के बारे में रानव को भी पता चले और वो उस बदला को पूरा कर पाए जिसने उसके भाई को मार गिराया है। और ये कहते कहते सब लोग को बहाना बनाते बनाते बेला ने प्लान कर दिया और सभी लोग एक एक करके रेडी हो गए हवेली जाने के लिए। खाना आधा ख़त्म भी नहीं हुआ था, वो लोग ऐसे उठ गए और हवेली जाने के लिए वो लोग रेडी हो गए। और जब हवेली जाने के लिए वो लोग पहुंच चुके उस दौरान बेला जानबूझ के इधर फोटो लेते उधर फोटो लेते, मलिका ये देखो तुम्हारे इधर फ़ोन गिरा, ये सब बहाने करते हुए रानव को उस जगह पे लेके चली जाती है जिस जगह पे आप कह सकते हो कि वो अस्वस्थ का रियल ठिकाना है, जहाँ पे उसका बॉडी रखा है, जहाँ पे असली खजाना रखा है, जहाँ पे उनका वो असली अस्त्र रखा गया है। तो वो कहते कहते उस जगह पे लेके जाती है और जानबूझ के अपना पैर अटका देती है। एक मिट्टी से भरा हुआ एक जगह रहता है जो कि नीचे एक बॉक्स टाइप बना होता है, बॉक्स के ऊपर मिट्टी रहता है। बेला जानबूझ के, क्योंकि बेला के पास वो पावर है, बेला को पता चल चुका रहता है कि उसके अंदर कुछ तो खास चीज़ है। बेला जानबूझ के अपने पैर को ऐसे अटकाने की कोशिश कर रही होती है और ज़ोर से चिल्लाई। तो राना को लगा कि ये लड़की हमेशा गिरते पड़ती रहती है, अभी खुद को फिर से मुसीबत के हवाले डाल दी है। तो वो बेला के पास जाता है और फिर बाकी आदि और मलिका वहाँ पे नहीं आते, सिर्फ इंद्रजीत और रानव जाता है और वो बेला का पैर निकालने की कोशिश करता है और फिर वो हटाता है। रानव को कहीं ना कहीं डाउट चला जाता है कि आखिरकार इस बॉक्स में क्या है जिस वजह से इसको इतना ढक के रखा गया है। रानव अपने पावर से उसे खोलने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो जो बक्सा टाइप रहता है, जो बॉक्स टाइप रहता है, उसे ओपन कर लेता है। ओपन करने के बाद देखता है कि नीचे सीढ़ी टाइप बना है और नीचे अंडरग्राउंड रास्ता भी है। बेला और इंद्रजीत ऊपर ही खड़े रहते, रानव नीचे वाले रास्ते से निकल जाता है। रानव जब नीचे वाले रास्ते से निकलता है वो पता करने की कोशिश करता है आखिरकार हुआ क्या है। देखता है कि वहाँ पे एक जगह पे इंसानी खून है, फिर एक जगह पे देखता है कि उनका जो असली अस्त्र रहता है, असली अस्त्र, वो गायब है। तब उसे पता करने की वो कोशिश बहुत करता है लेकिन उसे कुछ वहाँ से आइडिया नहीं मिलता। लेकिन उसे इतना तो क्लिक हो जाता है कि उसका भाई कहीं ना कहीं इसी बीच कहीं पर उसको गड्ढा खोल के दबाया गया है, उसको मार के गिराया गया है। अब जो बात देखा जाता है कि बेला सोचती है कि आखिरकार ये रानव ऊपर अभी तक आया क्यों नहीं, मैं ही जाके देखती हूँ कि क्या सीन। वो जब अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है तभी इंद्रजीत उसका हाथ पकड़ लेता है उसके साथ और उसको खींच लाता है, दरवाजे को बंद कर देता है, वो जो बक्सा रहता है उसको बंद कर देता है और एक पावर से उसको इस तरीके से बंद करता है कि ताकि रानव भी वहाँ से बाहर ना निकल के आ पाए, अपनी शक्तियाँ निकालने की जितने भी कोशिश तो भी वो बॉक्स को अंदर से वो ओपन ना कर पाए। और बेला को साइड में लेके जाता है। बेला को कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम तो कुछ तो हो। इतने सालों से जो राज को मैंने राज रखा वो राज को तुमने राज रहने नहीं दिया। तुमने जानबूझ के हरनव को यहाँ पे लेकर आए ताकि हरनव उस बारे में पता करे और हरनव उस अंदर तक जा पाए। आखिर तुम कौन हो, किस वजह से तुम हमारे बीच आई हो, हमें ये चीज़ बताओ। और जिस वे से बेला को वो कस के पकड़ा हुआ था, से डांट रहा था, बेला को चीज़ बुरा लगा। बेला ने उसे जोर से धक्का दिया और अपनी असली वाली परी अवतार में आ गई और कहने लगी परी हूँ मैं। इसी के साथ इंद्रजीत डर जाता है और इंद्रजीत के हिसाब से उसने इतना प्रेशर लगा के फोर्स लगा के इंद्रजीत को अपने से बहुत दूर करने की कोशिश किया हवा के ज़रिए से। और वो कहती है मैं परी देवलिका हूँ जो धरती पे एक मकसद से आई हूँ, क्या मकसद है वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगी। और इंद्रजीत ये कहता है तुम्हारी कहानी तो सभी को पता है, एक अनजान व्यक्ति ने तुम्हें छुआ था, तुम्हारा इस्तेमाल किया था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बेला को
खाई जाता है कि आखिरकार मेरे साथ वो गलत हुआ था, मेरे को इसने धोखा दिया था। वो धीरे धीरे जो पावर से इंद्रजीत को पुश कर रही थी, वो पावर उसका कम 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 होता था, क्योंकि उसका माइंड कहीं और चीज़ पर डाइवर्ट हो चुका रहता है। तब तक इंद्रजीत ये बोलता है कि तुम परी हो, तुम्हें तुम्हारा खून पी के, तुम्हें मार के मैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, अभी मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा खून पी लूँगा। और ये कहते हुए वो उस पर आक्रमण करने जाता है। तभी बेला जोर से चिल्लाती है रानव, और रानव अपना सुपर पावर लगा के वहीं से सुपरमैन की तरह, एक कहते हैं ना बाहर निकल आना, वो वैसे नीचे अंडरग्राउंड से ऊपर तक आ जाता है। बेला साइड हो जाती है, इंद्रजीत नीचे गिर जाता है। और बेला ने, जैसे परी देवलिका ने प्रथम को बताया था कि बहुत पहले के टाइम पे, जो पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि तुम्हारे भाई ने मेरे को यूज़ किया है, छुआ है एंड ऑल, अभी भी ये परी बेला जो है, इसने भी रानव को यही कहा कि इंद्रजीत ने मुझे छूने की कोशिश किया, इसने मुझे पकड़ा, इसने मुझे ये किया वो किया। और रानव बौखला जाता है, रानव इंद्रजीत को मारने जाता है। तब तक इंद्रजीत उससे कहते हैं कि तुझे पता है ये लड़की कौन है, तू जानता है इसे कौन है। और बेला की सच्चाई सामने ना आए, इसलिए बेला इंद्रजीत के पास चली जाती है और इंद्रजीत उसे गुस्से से धक्का दे देता है। बेला जानबूझ के दूर जाके गिरने की एक्टिंग कर रही होती है कि वो बेहोश हुई है, हालांकि बेला बेहोश नहीं हुई रहती है, सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है कि मैं बेहोश हुई हूँ। और उस दौरान रानव को गुस्सा आ जाता है और रानव मारने लगता है इंद्रजीत को और कहता है तू कौन है, तू भी राक्षस है, मुझे पता है कि तू भी राक्षस है, तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तो तू तेरी सच्चाई मुझे बता दे, आखिरकार तू कौन है और किस मकसद से तू यहाँ पे आया है। तब वो एक एक करके सारी सच्चाइयाँ बताता है, क्योंकि रानव से वो खुद को बचा नहीं पाता। रानव बहुत शक्तिशाली है, जितने भी राक्षस की दुनिया में वो यामिनी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तब वो धीरे धीरे कहने लगता है कि तू कौन है। जब रानव पूछता है, रानव कहता है मैं प्रथम हूँ, राक्षस प्रथम हूँ, मैंने फिर से जन्म लिया है और ये मेरा भतीजा का शरीर है जिसमें मैं पनप रहा हूँ और मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। तो वहीं से बेला सुन लेती है कि जिस वजह से मैं परी देवलिका हूँ और बेला बन के यहाँ पे आई हूँ, उस तरीके से ये प्रथम है जो रानव बन के आया है। और तो और बेला को वो सारा कहते हैं ना फ्लैशबैक की तरह आ गया कि किस वजह से इसने मेरा इस्तेमाल किया, किस वजह से इसने मेरे से स्वागत की थी, हर वो चीज़ें। और बेला कुछ रिएक्ट नहीं करती, बेला से बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती है। और इंद्रजीत से रानव हर वो सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसके भाई को किसने मारा। लास्ट में से सब कुछ कह दिया कि उसके भाई को ना यामिनी ने मारा, ना किसी और ने मारा। हाँ, सबने मारने की कोशिश की थी लेकिन कोई उसे मार नहीं पाया, क्योंकि उसके भाई के पास असली अस्त्र था, जिसे आप कह सकते हो उसके डैड ने दिया था, प्रथम के पापा ने दिया था। जो राक्षस जिसके बारे में बोल रहे थे कि वो अच्छा राक्षस है, वो किसी का हार्म नहीं किया है, वो राक्षस के पास जो शस्त्र था, असली अस्त्र, वो उसने दे दिया था अपने छोटे बेटे को, अगस्त को। और इसी वजह से और अस्वस्थ ने सभी को देने से इनकार कर देना, उसने यामिनी को दिया, ना यामिनी के बच्चों को दिया, बल्कि वो एक अपने कोई खास इंसान को दिया संभाल के रखने के लिए। लेकिन उस इंसान ने भी उसके साथ धोखा कर दिया, क्योंकि उस इंसान ने उस अस्त्र के ज़रिए से अवस्था को मार दिया और मार गिराया। और मारने के बाद उसका लाश को कहाँ ठिकाने लगाया, इस बारे में किसी को आइडिया नहीं है। और यही बात जब वो रानव को कहता है, रानव बौखला जाता है और रानव इंद्रजीत को कहता है आज मैं तुझे मार दूंगा, मेरा भाई नहीं बचा, तू भी नहीं बचेगा, और मेरे भाई को जिसने भी मारा है मैं वो ढूंढ निकलूंगा। और इतना कहता है, तब वो इंद्रजीत हंसने लगता है और कहता है कि तुमको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि एक राक्षस को कोई मार नहीं सकता। एक राक्षस अगर चाहे तो खुद को मार सकता है, लेकिन राक्षस को कोई मार नहीं सकता। इस बीच रानव कहता है तू सही बोल रहा है, मैं तुझे मार नहीं सकता, लेकिन तुझे मैं ऐसा हाल कर दूंगा तेरा कि तू खुद को मारना चाहेगा। और इतना कहते ही रानव अपने दोनों उंगलियों का प्रयोग करते हुए उसके आँखों में डायरेक्ट डिप कर देता है, उसके आँखें फोड़ देता है और नीचे एक तलवार टाइप कुछ ऐसा उड़न का गिरा रहता है, वो उठाता है, इंद्रजीत के हाथ में थमाता है और खुद के हाथों का प्रयोग करते हुए इंद्रजीत के पेट में घुसा देता है और इंद्रजीत वहीं के वहीं ढेर हो जाता है और वो उसके होश नहीं आता। और उस दौरान वो बेला के पास जाता है, बेला को बाहों में उठाता है और चलते चलते सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे भाई को किसने मारा। जिसने भी मारा रहेगा वो कभी नहीं बच पाएगा, मैं उसका पता करूँगा और उसे जल्द से जल्द मार गिराऊँगा। और तो और मेरे भाई को जिसने भी मारा रहेगा, और वो इल्ज़ाम ये लगाता है कि जिस तरीके से परी देवलिका ने मुझे मार गिराया, शायद परी देवलिका ने मेरे भाई को भी मार गिराया बदला लेने के चक्कर में, जबकि ऐसा नहीं है, परी ने मारा ही नहीं। क्योंकि अगर परी देवलिका ने मारा रहता तो परी देवलिका यानी कि बेला अभी चाहती ही नहीं कि रानव के सामने वो सच्चाई आए, जो सच्चाई के बारे में रानव ढूंढ रहा है कि आखिरकार उसके भाई को किसने मारा।
अभी आगे आने वाले एपिसोड में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से रानव डेस्परेट हो जाता है अपने भाई की सच्चाई की जानने के लिए और किसने उसको मारा है ये जानने के लिए। तो देखना बेहद खास है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेकाबू। नेक्स्ट वीकेंड भी इसी टाइम पे सेम इसी टाइम पे मैं रिव्यू के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फीफा फीस।